नमस्ते मेरे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब सुबह सुबह पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो ना? आज हम अपना एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इकाई 13, कार्य तथा ऊर्जा। इस इकाई के नाम से ही आपको पता चल गया होगा क्या है, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कार्य के बारे में, है ना? और ऊर्जा, जो हमें उसमें क्या लगता है, ऊर्जा जितना हमें कार्य करने के लिए लगता है। हमें कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा की जरूरत होती है ना? अगर आप सुबह बिना कुछ खाए पिए स्कूल में आकर बैठे हो तो क्या होगा? आपको काफी थकावट महसूस होगी, है ना? थोड़ी समय बाद क्या होगा? आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और काम करने में आपको या पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। तब हमें क्या होता है? तो हमें एक बात का पता लगना चाहिए कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। चलो, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपने अपने दैनिक जीवन में, जो आपके रोजमर्रा के जीवन है, उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग जो है हमेशा कोई ना कोई काम करते रहते हैं। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप सब बैठ के पढ़ रहे हो, है ना? थोड़ी देर बाद आप उठकर कहीं भी जाओगे या फिर अपने गेम्स के लिए, पीटी के लिए किसी भी और जगह जाओगे या अपने लाइब्रेरी में जाओगे, है ना? कहीं भी आप जो भी कर रहे हो, क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा की हमें जरूरत होती है। अगर आप दौड़ते हुए किसी से टकरा जाते हो तब क्या होता है? आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो या पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो वो किससे होता है? ऊर्जा से। अभी देखिए, ये एक डस्टर रखा हुआ है, अभी यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है। अभी क्या किया? इस डस्टर ने इस पेन को ऐसे धक्का मार दिया, है ना? तो ये आगे बढ़ गया। तो मैंने इस डस्टर में क्या लगाया है? ऊर्जा लगाया है, जिसकी वजह से ये पेन जो है आगे बढ़ गया है। ये पेन कहाँ बढ़ गया है? आगे बढ़ गया है। तो हमें पता चलता है कि हर चीज, है ना, इसमें ऊर्जा लगाने से हमें क्या होता है? क्या होता है? वो कार्य करता है। जैसे कि अगर आप धनुष, है ना, अगर धनुष बाण, ये देखिए धनुष बाण, ये क्या है? इसमें जो है ये धनुष जो है ये क्या है? इसमें ये देखिए, इसको जब हम, इस प्रत्यंचा को जब हम खींचते हैं, इसमें धनुष रखते हैं, है ना, तभी क्या होता है? तभी इससे क्या होता है? तभी ये आगे बढ़ पाता है ना? तभी क्या होता है? ये आगे बढ़ पाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जो है गुलेल, है ना, गुलेल में क्या होता है? आप कुछ भी रखकर अगर इसको मारते हो तब क्या होता है? किस वजह से ये आगे बढ़ता है? उसमें जो ताकत लगा होता है, जो ऊर्जा आपने लगाया होता है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ता है। और जैसे कि आप खेल कूद, है ना, जब आप खेलते हो तब आपको क्या, किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है ना? जब आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, है ना, या कोई भी काम कर रहे हो, या आप कोई चीज उठा रहे हो, धक्का मार रहे हो, या आप उसको क्या कर रहे हो, इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, तो उन सब कामों के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है ना? जैसे कि तने हुए गुलेल से छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जब आप छोड़ते हो तो क्या होता है? वो आगे बढ़ जाता है ना? पत्थर का टुकड़ा आगे विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे विस्थापित हो जाता है। तो जो भी, जैसे कि धनुष, है ना, धनुष को हमने देखा, उसकी प्रत्यंचा जब हम लोग खींचते हैं तब क्या होता है? वो आगे बढ़ता है ना? जब आप कोई भी चीज को, कोई भी सामान को आप लोग आगे की तरफ धक्का मार रहे हो तब क्या होता है? तब वो आगे बढ़ता है। तो उन सब में आपको क्या लगाना होता है? उन सब में आपको अपना ताकत यानी ऊर्जा लगानी होती है ना? या तो आप धनुष की जब तनी हुई, आप देखा कि जब प्रत्यंचा खींच कर जब धनुष छोड़ते हो तभी क्या होता है? वो आगे बढ़ता है ना? तीर क्या होता है? विस्थापित, विस्थापित होकर आगे बढ़ जाता है। और हम लोग कोई भी चीज या कोई भी कार्य कर रहे हो, उन सब कार्य में हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है। चाहे वो खेल कूद हो, चाहे वो क्या हो, चाहे कोई भी सामान उठा रहे हो, धक्का मार रहे हो, खींच रहे हो, इन सब में
हमें किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की जरूरत होती है हमें। तो क्या है? कार्य करने की क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता, यानी स्थिति में परिवर्तन। जब हम लोग किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। किसी भी वस्तु की स्थिति में हम लोग परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि पत्थर आपने हाथ में उठाया और आगे को डाल दिया या फेंक दिया, तब क्या हुआ? वो पत्थर अभी जो जमीन पे पड़ा था वो अभी दूर जाकर गिर गया, है ना। तो स्थिति में परिवर्तन करने की क्षमता यानी कार्य करने की क्षमता, है ना, किससे मिलती है? ऊर्जा से। तो हम लोग क्या कहेंगे? कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहेंगे हम लोग? ऊर्जा कहेंगे। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता, है ना। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऊर्जा। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्जा कहेंगे। कार्य करने की क्षमता यानी कोई भी सामान या कुछ भी पड़ा हुआ हो, अगर आपने उसमें कोई बदलाव लेकर आए, है ना, कोई भी बदलाव लेकर, या तो उसको आपने उठा लिया, या तो उसको खींच लिया, या उसको आपने उठाकर वहां से फेंक दिया, या आगे की तरफ धक्का मार दिया, तो आपने क्या लगाया उसमें? अपना ऊर्जा लगाया। क्या लगाया है? ऊर्जा लगाया है। तो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहेंगे। तो हम लोग इस इकाई में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के उपयोगिता, क्या 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 उपयोग है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्य की अवधारणा। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। देखिए, अब हम लोग जो है कार्य की अवधारणा के बारे में चर्चा करते हैं। कार्य की अवधारणा। तो आप लोग आपके आसपास प्रतिदिन क्या होते हुए देखते हो? कार्य करते हुए देखते हो, है ना। हम लोग भी कभी खाली नहीं बैठते, हम लोग भी क्या करते हैं? कार्य करते रहते हैं। पढ़ना, लिखना, साइकिल चलाना, है ना, दीवार को धक्का देना, बोझा ढोना, सारे गतिविधियां क्या है? हम लोग कार्य कर रहे हैं। इन सब में क्या है? कार्य, यानी हम लोग अपना ऊर्जा लगाकर उसमें क्या कर रहे हैं? कार्य को कर रहे हैं, है ना। तो हम कार्य को क्या मानते हैं? तो यानी जो गतिविधियों को हम कार्य का होना मानते हैं। यानी आप अब बैठे हुए हो, आप खड़े हो गए, है ना। आप अभी बैठे हुए हो और आप खड़े हो गए और आपने क्या कर दिया? कुछ करना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ? वो कार्य है। जैसे कि देखिए, ये खड़े होकर ये इसको उठा लिया, तो ये कार्य है ना। इस कुर्सी को क्या कर रहे हैं? उसको आगे की तरफ धक्का मार रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? इसको पीछे की तरफ धक्का मार रहे हैं, पुल्लिंग, है ना। पीछे खिसका रहे हैं, आगे को बढ़ा रहे हैं, उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, है ना, जो जो हम लोग प्रत्येक गतिविधियां करते हैं, वो क्या है? कार्य कहलाती है ना। जैसे कि हमने आपको दिखाया, खेल रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक कार्य है। फुटबॉल खेल रहे हैं, या आप बैडमिंटन खेल रहे हो, या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, वो सभी क्या है? कार्य है। क्या कहेंगे उसे? सभी कार्य है। उन सबको हम लोग कार्य कहेंगे। तो हम लोग जो प्रतिदिन एक एक गतिविधियां करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। ठीक है। लेकिन क्या होता है? विज्ञान की भाषा में, है ना, विज्ञान की भाषा में हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक गतिविधि को हम कार्य नहीं कहते। हमारे अनुसार क्या है? हम जो भी कर रहे हैं वो सब क्या है? वो सब कार्य है। लेकिन विज्ञान की भाषा में अगर हम कहेंगे तो क्या है? हम लोग जो जो कर रहे हैं सभी को क्या नहीं मानेंगे? कार्य नहीं मानते। जैसे कि समझ लीजिए, यहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, ये एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है।
या समझ लीजिए ये एक डस्टर पड़ा हुआ है। अभी मैं इस डस्टर को क्या कर रही हूँ, धक्का मार रही हूँ, लेकिन ये डस्टर आगे नहीं बढ़ रहा है ना। मैं फिर उसमें अपनी ताकत लगा रही हूँ, धक्का मार रही हूँ, लेकिन क्या है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, अपने स्थान से नहीं हट रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, मुझे बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन इसमें कोई भी क्या नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे कि एक भारी पत्थर है ना, एक भारी पत्थर आपके सामने पड़ा हुआ है और आप क्या कर रहे हो, उसमें बल लगा रहे हो, उसे धक्का मार रहे हो जोर जोर से, लेकिन वो हट ही नहीं रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, तो विज्ञान की भाषा में वो कार्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने मेहनत किया, लेकिन क्या हुआ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, है ना। उसमें क्या नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन अगर और भी व्यक्तियों को बुलाकर या और भी लोगों को बुलाकर उस पत्थर को अगर आप धक्का मारो, जैसे कि इस डस्टर को धक्का मारो, तभी क्या हुआ, थोड़ा सा आगे खिसक गया, है ना, थोड़ा सा आगे खिसक गया। तब क्या हुआ, तब वो कार्य हुआ जब वह क्या हुआ, या पत्थर या कोई भी सामान जब अपनी दिशा से कुछ दूरी पर ऐसे हट जाए, है ना, कुछ दूरी तक हट जाता है, तो क्या हुआ, विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, उसको कार्य कहेंगे, है ना। विज्ञान की भाषा में हम लोग क्या कहेंगे, उसे कार्य कहेंगे। इसमें क्या है, व्यक्ति द्वारा जो हम लोग जो कर रहे हैं वो हम मात्र प्रयास है। पहले मैंने इस डस्टर को धक्का मारा, लेकिन वो हिला नहीं, तो मैंने क्या किया, प्रयास किया, है ना, लेकिन कोई भी कार्य हुआ नहीं, क्योंकि ये ना आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन जब दोबारा बहुत सारे लोग आकर इसको ऐसे धक्का मार रहे, तो ये आगे बढ़ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तब क्या हुआ, तब वह कार्य है ना। दूसरा क्या है, सिर्फ आपने प्रयत्न किया, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसी प्रकार अगर आप समझ लीजिए कि कोई भी बोझ को, है ना, कोई भी बोझा को या कोई भी भारी सामान को आप अपने सर पे रखकर खड़े हो जाए, थोड़ी समय तक खड़े हो जाए, तब क्या होगा, आप पसीने से तरतर हो जाओगे, क्योंकि एक भारी सामान आपके सर पे रखा हुआ है ना। लेकिन विज्ञान की भाषा में, है ना, विज्ञान की भाषा में उसे क्या नहीं कहेंगे, कार्य नहीं कहेंगे। विज्ञान की भाषा में उसको क्या नहीं कहेंगे, कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उस पत्थर को या फिर आप उस भारी सामान को उठाकर बहुत देर तक खड़े हो, है ना, मेहनत लग रही है, आप पसीने से तरतर हो रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे नहीं, आप सिर्फ खड़े हो वहां पर। तो विज्ञान की भाषा में उसको क्या नहीं कहेंगे, कार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि बोझ क्या है जो सर पे आपने उठा रखा है, वो अपने ही जगह पर स्थिर है ना। लेकिन अगर आप वही बोझ को उठाकर सीढ़ियों से चढ़ जाओगे, या सीढ़ियों पर या फिर कोई भी ऊंचाई पर चढ़ोगे, या उसको लेकर थोड़ी देर चलोगे, है ना, तब क्या हो गए, या तो फिर आप उस सामान को लेकर सीढ़ियों से होते हुए अपने छत तक पहुंचा दोगे, या फिर आप थोड़ी आगे बढ़ जाओगे, है ना, या ऊपर की तरफ चढ़ जाओगे, तब क्या है, तब उसको कार्य कहेंगे। तब क्या कहेंगे, उसको कार्य कहेंगे, क्योंकि जो है पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध बोझ को विस्थापित करते, मतलब कि जो होता है हमारा गुरुत्वाकर्षण, है ना, पृथ्वी की क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर हम कोई कार्य करें, तो उसे क्या है, कार्य माना जाएगा। जैसे कि बोझा को अब सर पे रख कर खड़े रहे, तो कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन उसी बोझा को हम लोग जब लेकर चढ़ना शुरू हुआ, तब क्या हुआ, वो कार्य हुआ, है ना। तो हम लोग जो है कार्य करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, दो उदाहरण दे रखे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है। दो शर्तों को पूर्ति करना आवश्यक होता है जब कार्य होना होता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले वस्तु पर बल का लगाना, है ना। जब कार्य बोलते हैं तब हम लोग क्या होते हैं, सबसे पहले वस्तु पर बल लगाना,
यानी दो शर्तों को पूरा करके हम लोग बोल सकते हैं कि कार्य हुआ। सबसे पहली बात, वस्तु पर हमें क्या लगाना चाहिए? बल लगाना, यानी उस पे हम लोग कोई फोर्स, है ना, बल लगाना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि कार्य हुआ। और दूसरी बात जो है, वस्तु का बल के अनुदिश, ये दोनों आपकी किताब में दे रखा है, में विस्थापन होना। विस्थापन होना यानी उसका आगे बढ़ना, है ना। ये नहीं कि आपने कोई चीज को धक्का दिया और वो वहीं पर रखा हुआ है, वहीं पर खड़ा है। तो हम लोग जो है दो शर्तों से हम लोग बोल सकते हैं कि कार्य हुआ। एक तो वस्तु पर बल लगाना, है ना, और दूसरा जो है क्या है, वस्तु का बल के अनुदिश दिशा में विस्थापित होना, है ना। तो विस्थापन जब होता है, आगे बढ़ता है, तभी हम लोग क्या कह सकते हैं, कार्य हुआ कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई भी क्या करे, एक दीवार है, उसको अगर आप धक्का मार रहे हो, ये देखिए दीवार को क्या कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। या तो आप अपने क्लासरूम में खड़े होकर, अपनी कक्षा में खड़े होकर आप क्या कर रहे हो, दीवार को धक्का मार रहे हो, लेकिन वो दीवार जो है आगे बढ़ नहीं रहा है ना, वो वही की वही खड़ा है। आप पसीने से क्या हो गए, तरतर हो गए। तो विज्ञान की भाषा में इसको क्या नहीं कहेंगे हम लोग, कार्य नहीं कहेंगे, है ना। तो क्या है, हमने देखा कि दो ही शर्तों के अनुसार क्या होता है, कार्य होता है ना। वस्तु पर सबसे पहला क्या होता है, बल लगाना, हम लोग बल लगा रहे हैं उस वस्तु पर। और दूसरा जो है, वस्तु का बल के अनुदिश में विस्थापन होना, यानी वो आगे की तरफ बढ़ना, है ना। अब जो है आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दे रखा है 13.1, हम देखते हैं वो क्या है। ये देखिए 13.1 चित्र दे दे रखा है ना। अब इसमें देख रहे हो इस तरह से ईंटें रखे हुए हैं। तो इसमें क्या है, ये देखिए ईंट, दो दो ईंटें रखे हुए हैं यहाँ पर, जो है चार ईंटें रखे हैं, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर एक है। तो इसमें जो है क्या बोल रखा है, क्या क्रियाकलाप है ये, कि एक ईंट लीजिए, इसे फर्श पर रखकर फर्श के समांतर समांतर क्या कर कीजिए, 4 मीटर तक खींचिए। तो एक ईंट ले रखा है और इसको जो है हमने क्या कर रखा है, इसको इस तरह से एक ईंट को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, 4 मीटर तक हमने क्या कर दिया, इस एक ईंट को आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये यही ईंट को हमने आगे बढ़ा रखा है। तो क्या हुआ, आपका ऊर्जा लगा, है ना, थोड़ी सी आपको ऊर्जा लगा। अब जो है हमने क्या कर दिया, अब दूसरी बार आपने क्या किया, इसी ईंट को, ठीक है, इसी ईंट को हम लोग क्या करेंगे, इसी ईंट को हमने क्या कर दिया, थोड़ा और आगे की तरफ बढ़ाया, 8 मीटर तक ले गए। कहां तक लेकर चले गए, 8 मीटर तक। तो जब पहले आप 4 मीटर तक लेकर गए, तब क्या हुआ, आपको थोड़ी सी थकावट महसूस हुई। लेकिन उसी को जब आप 8 मीटर तक लेकर गए, तब क्या हुआ, आपको थोड़ी और थकावट हुई, क्योंकि आपने क्या किया है, थोड़ी और ऊर्जा लगाया इसमें, है ना, थोड़ी और आगे की तरफ को क्या कर रखा है, इसको आगे की तरफ खिसकाया। तो आपने देखा इन दोनों में, आपको इसमें क्या है, थोड़ी सी और मेहनत लगी, थोड़ी सी और ऊर्जा लगी। अब क्या कीजिए, पुनः अब उसी प्रकार की दो ईंटों को, अब हमने क्या कर रखा है, दो ईंटें ले रखी है, दो ईंटें ले रखी है। तब क्या हुआ, इसमें भार ज्यादा होगा। पहले एक एक ईंट था, अभी हमने क्या कर रखा है, दो ईंटें ले रखी है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, उसको 4 मीटर तक आगे खिसका दिया, है ना, 4 मीटर तक आगे खिसका दिया। तब क्या महसूस करेंगे कि 4 मीटर की तुलना में
8 मीटर तक ईंट को खिसकाने में क्या हुआ, अधिक विस्थापन, यानी आगे की तरफ क्या हुआ, अधिक विस्थापन, यानी पहले हमने 4 मीटर खींचा, फिर हमने 8 मीटर खींचा, तो अधिक विस्थापन होने के कारण अधिक ऊर्जा का उपयोग हुआ, है ना। तो कार्य क्या हुआ, अधिक हुआ। और जब इसी प्रकार एक ईंट की तुलना में जब हमने 2 ईंटें को समान दूरी यानी 4 मीटर तक खिसकाने में क्या हुआ, अधिक बल लगा, क्योंकि ये भारी है ना। तो यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा और वस्तु द्वारा बल की दिशा में चली गई दूरी पर निर्भर करता है ना। तो क्या क्या हम लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि कार्य जो है जहां कहां पर अधिक है, ये देखिए ये 2 ईंटें हैं तो और भारी भी है और हमें ज्यादा क्या लगा, मेहनत भी लगा। तो जो है इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कार्य वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा और वस्तु द्वारा बल की दिशा में चली गई दूरी पर निर्भर करता है, यानी इस पर निर्भर करता है हमने कितना कार्य किया। ठीक है, कितना कार्य किया, ये चाहे तो आप करके देख सकते हो। उसके बाद जो है हम लोग अब जो है एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ये सारे आप याद रखोगे। एसआई पद्धति में क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। तो हमने उस उदाहरण चित्र 13.1 द्वारा हमने देखा कि किस तरह से अधिक कार्य करना या अधिक भार के वस्तुओं को क्या किया करने से कितनी भार हमें या कितना ऊर्जा हमें ज्यादा लगानी पड़ी। अब देखते हैं हम लोग ऊर्जा की अवधारणा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने अध्यापकों की सहायता से ऐसे कोई भी कार्य करके देखिएगा जिसमें कि ऊर्जा, और आप ये नोट कीजिएगा कि कौन से कार्य को करने में आपको ऊर्जा अधिक लगा। ठीक है, ऊर्जा का अवधारणा। ऊर्जा की अवधारणा, चलिए देखते हैं क्या है ऊर्जा की अवधारणा। अब जो है आप लोग कोई भी कार्य कर रहे हो, अगर आपने अधिक समय तक व्यायाम किया, एक्सरसाइज सब किया, बोझा ढोने, नृत्य करने और खेलने आदि क्रियाकलाप के बाद आपको क्या महसूस होता है, आपको थकावट महसूस होती है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, अगला पीरियड आपका अगर क्या है, खेल कूद का है, पीटी का है, तो आपके अध्यापक लोग आपको ग्राउंड में ले जाएंगे, है ना, मैदान में ले जाकर आप वहां पर खूब खेलोगे। खेलने के बाद क्या होगा, आपको थकावट महसूस होगी। क्या महसूस होगी, थकावट महसूस होगी। अगर आप कोई भी नृत्य कर रहे हो, है ना, कोई भी डांस कर रहे हो, किसी पार्टी में गए या फिर आप नृत्यशाला में गए और वहां पर आप नृत्य कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो वो करने के बाद क्या होगा, आपको थकावट महसूस होगी, है ना। या फिर आप कोई भी बोझ है, या आपकी मम्मी ने कहा कि कोई भी सामान जो है उठाकर ऊपर ले जाकर रखो, और बहुत सारे सामान दे दिया, तो आप एक एक करके उसको क्या करोगे, ऊपर की तरफ ले जाओगे, यानी ऊपर के कमरे की तरफ ले जाओगे, या फिर एक कमरे से थोड़ी दूर के कमरे तक ले जाओगे। तब क्या होगा, वो कार्य करने के बाद आपको थकावट महसूस होगी। तो ये जो जो कार्य हमने बताया है, उन सब कार्य को करने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, ऊर्जा, है ना। इन सब कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। तो कार्य करने में हमारा क्या खर्च होता है, ऊर्जा व्यय होती है, यानी ऊर्जा खर्च होती है। आप बैठे हो एक जगह पर, आपको कुछ भी थकावट महसूस नहीं होगी, लेकिन आप खड़े होकर कोई कार्य करो या कुछ भी,
है ना, सामान को इधर उधर ले जाओ ऐसा, या खेल कूद करो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, है ना। तब उन सब में क्या होता है, ऊर्जा व्यय व्यय होती है, यानी ऊर्जा खर्च होती है, जिसके कारण शरीर में संचित ऊर्जा कम हो जाती है और थकान का अनुभव करते हैं, है ना, जिसके कारण क्या होता है, हमें थकावट महसूस होती है। और व्यय ऊर्जा की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है, यानी आप बहुत थक जाते हो, मम्मी मैंने पूरा काम कर लिया है, बहुत थक चुकी हूँ या बहुत थक चुका हूँ, है ना। उसके बाद क्या करते हो, मम्मी हमें कुछ जल्दी से खाने को दो। आप थोड़ी देर क्या करते हो, आपकी मम्मी आपको खाना देती है, आप खाते हो, थोड़ा सा आराम करते हो, फिर क्या होता है, आपके अंदर ऊर्जा दोबारा आ जाती है ना। और थोड़ी सी आराम के बाद, भोजन करने के बाद अगर आप दोबारा काम करो, तब क्या होता है, ऊर्जा आपको दोबारा मिल जाता है और आप दोबारा काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि ट्यूबवेल, ट्रैक, है ना, फिर ट्रैक्टर आदि का उपयोग किसके लिए होता है, हम लोग कार्य करने के लिए होता है। और इन सबको चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है बच्चों, ईंधन की जरूरत होती है। ये थोड़ी कि आपकी गाड़ी या कुछ भी ऐसे कैसी चल पड़ी, है ना। इन सब में क्या खर्च होता है, क्या व्यय होता है, ईंधन, ईंधन लगाते हैं, है ना। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि ईंधन का रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे कि आप कार में जा रहे हो, तो क्या हुआ, आपकी गाड़ी रुक गई, तो आपके पापा बोलेंगे या तो उसमें पेट्रोल भरना है, डीजल भरना है, जो भी है, सब में किसकी जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है। जैसे कि आप थक गए तो आपको क्या मिला, आपने क्या खाया, भोजन खाया, है ना। तब क्या होता है, इन सब कार्य को करने के लिए हमें ईंधन, है ना, ईंधन की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनके दहन से ही क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो हमारा कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, कोई भी कार्य किसके बिना संभव नहीं है, ऊर्जा के बिना संभव नहीं है। तो हर कार्य को करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें भोजन के रूप में या किसी अन्य वस्तु के रूप में, है ना, और मशीनें हैं तो उन्हें ईंधन के रूप में हमें देना पड़ता है। उन सब से ही क्या होता है, उन्हें ऊर्जा मिलती है। तो हमें पता लग गया ना, क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। ये आपको हमने बताया, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, क्षमता, है ना। कोई आपसे पूछे क्या है ऊर्जा, तो कार्य करने की क्षमता, है ना, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ये आपको अभी याद हो गया होगा, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कम हो जाने से कार्य करने की क्षमता में भी क्या आ जाती है, कमी आ जाती है ना। तथा किसी स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होने पर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हमने देखा, भोजन कर लिया, आराम कर लिया, हमें फिर से क्या मिल गया, ऊर्जा मिल गया। तो कोई भी कार्य किसके बिना संभव नहीं है, ऊर्जा के बिना। कोई भी कार्य क्या है, ऊर्जा के बिना क्या नहीं है, संभव नहीं है। हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है ना, या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे कि आपने भोजन किया, खाना खाया, उसके बाद क्या किया, आपने ऊर्जा का उपयोग किया, है ना, ऊर्जा का क्या किया, उपयोग किया। तो ऊर्जा जो है, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, स्थानांतरित करते हैं।
करते हैं, या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। फिर क्या होता है, वो स्थानांतरित करने के बाद हम लोग उसको विभिन्न रूपों में, हम लोग उसे क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं, रूपांतरित करते हैं। यानी एक ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को जो है, ऊर्जा को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है या विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। आप आज जहां तक पढ़ा है वो सब आप अच्छे से पढ़कर आएंगे, और आगे का भी आप जरा पढ़कर रखोगे। अगले बार जब हम कक्षा में आपको बताएंगे तो आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक और बार किताब को अच्छे से पढ़कर आओगे, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो सब आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है। तो आज जो हमने कक्षा में बताया, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आया है, और आप घर में जाकर एक और बार पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, अच्छे से सारी बातें समझ में आएगी, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अगली कक्षा के लिए तैयार रहिए। हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।